जिनके पास, तो एक बार सबको यूज करके देख लेना, ठीक है। पोस्ट के लिए है ये, कंटेंट के लिए है, ठीक है। अच्छा। हाँ, ये आ रहा है ना रीड हाँ मोड हाँ में? हाँ। तो इस पे कोई क्लिक मतलब करेगा तो यहाँ, पूरा ओपन हो जाएगा। हाँ ऐसे ही चाहिए था। ठीक और है। हाँ, एलिमेंटर किट Next, मैंने डाउनलोड नहीं किया था ना, इसीलिए नहीं आ रहा था शायद यहाँ पे प्लगइन। सर्च करना है ACC। अकॉर्डियन। हाँ। हाँ। और कोई आदेश आपका? सर वो फुटर वाला कैसे बोले, कैसे आएगा बोले? फुटर आपने किससे बनाया है? एलिमेंटर किट से बनाया है, किससे बनाया है? सिंपल एलिमेंटर, मतलब वो एलिमेंटर से ही बनाया, पर एप्सटा थीम एलिमेंटर यूज किट नहीं से किया। बनाना है, पहले तो एलिमेंटर हम्म, किट से बनाना है, ठीक है। हाँ हाँ। और और सर और एक फुटर डाउट पे था। जाके आपको जितना बड़ा जितना छोटा चाहिए, जैसे मुझे ये वाला सेक्शन हाइट। नहीं चाहिए तो इसको उड़ा देंगे। समझ गए? हाँ हाँ। ये तो बहुत आसान है। हम्म, ठीक है, हाँ कर लोगे अब? हाँ हाँ। सर पर कंटेनर नहीं आ रहा है मेरे इसमें, सेक्शन आ रहा है। मतलब जैसे कि थीम यूज करे मैम तो एलिमेंटर किट सेक्शन। से करोगे सब आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंटर किट से हाँ। करो। और अगर सर ज्यादा एक डाउट समझ था। में नहीं आया तो यहाँ पे सर्च करना, हम्म, एलिमेंटर किट से हेडर फुटर कैसे बनाए। एलिमेंटो हाँ ठीक है सर। हेडर फुटर। हम्म, तो 2 4 5 मिनट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। दीक्षा मैम ने तो ऐसे पढ़ाया ही होगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आके देख लेना। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ सर बुरा और मत एक था मानना आप कि। लोग, बट क्या कहते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं, नहीं सर, मैंने यूट्यूब से ही देख के बनाई थी नहीं नहीं, वेबसाइट, पर मैं। मैं देखने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मैं इसे बता रहा हूँ। देखो आप यहाँ पे आ रहे हो तो जैसे मेरे से हाँ पूछा, ठीक है। हाँ तो वही है कि अब जैसे मैं कहता हूँ टीचर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज हम यहाँ पे नहीं पहुंच पाते। मानते हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। कि एलिमेंटर होता है क्या है, कैसे यूज होता है, विजिट्स कहाँ पे चीजें हैं, कैसे है। अब आपको उसको हम्म एक्सटेंडेड लेवल पे यानी हाई लेवल पे सीखना है। क्योंकि देखो हम्म, डिजिटल मार्केटिंग में जो हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, इंडिया में कोई नहीं सिखा रहा है। हाँ वो तो है। एनवी शॉपी, एनवी डिजिटल ईडीयू जो सिखा रहा है, हम्म, मैं आपको 200% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, कोई नहीं सिखा रहा है इंडिया में, हम्म। जिस लेवल की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ एक सर, एक चीज समझ में गए। आपको डिटेल में बता रहे हैं। 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लोग पे करते हैं, देन फिर भी वो ये हम्म, चीजें नहीं सीख पाते जो आप लोग सीख रहे हो। तो हाँ सर, ये हमारे तो पास एक तो बराबर है। लिमिटेड टाइम है। समझ रहे हो मैं हम्म, कहना क्या चाहता हूँ? हाँ हाँ। और मेरे लिए भी बर्डन न बनो, चीजें अच्छी भी हो जाए। तो होता क्या, दिन में आप लोग बहुत बार मुझे कॉल करते हो, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मैं बात ही नहीं कर पाता। मुझे सही माने हाँ बहुत बुरा लगता है, बट मेरे पास काम भी है, चीजें भी है, ठीक है। कि हाँ, मैं कोई समझ सामने सकते आपके सर। पास क्लाइंट को आप कैटर कर रहे हो और कॉल आ रहा है, तो फिर मैं आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ चीजें, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग क्लास में ज्यादा आके पूछो, मैं पूरी तरह से हम्म, बताऊंगा। दूसरी चीज, थोड़ा सा हम इंटरनेट का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ सर। आज चैट जीपीटी इतना पावरफुल है, ठीक है। यहाँ से हम्म आप सब कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। हम्म किसी को हम्म, लेटर लिखवाना हो, किसी से, किसी के लिए शायरी लिखना हो, किसी के लिए पोएम लिखना हो, किसी के लिए हाँ सर, कुछ पता भी करवाना हो, दे विल डू, ठीक है। और वो हाँ यूजेस आप नहीं सीखोगे, करोगे नहीं तो यूज नहीं सीख पाओगे, हाँ हाँ, ठीक ये है। तो बराबर। हाँ सर। आप करो सर मैम, एक कहीं और पे कोई क्वेरी थी। प्रॉब्लम आए आप हम्म, पूछो, एक बार नहीं 50 बार, विल ऑलवेज हेल्प यू। जी बताइए। सर एक और क्वेरी थी कि जैसे कि मैंने पहले ही वेबसाइट बनाई थी ना, तो मैम जैसे बता रही वैसे मैं वहां पे चेंजेस वगैरह कर रही हूँ, मतलब जो भी करना अच्छा अच्छा दिखे इसलिए। तो मैंने वैसे ही करते करते ना मेरा एक सेक्शन चला गया था, तो मैंने अपड्राफ्ट यूज करके बैकअप लिया था, मैं वो यूज करती हूँ। तो मैंने बैकअप लिया था, तो मेरे जो अपलोड्स थे, मतलब इमेजेस थे, वो दिख ही नहीं रहे थे, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया था। तो ऐसा क्यों? फिर मुझे डबल करना पड़ा। वो देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ सर, फिर मैंने सर्वर, जो मैंने माइल्स वेब यूज करती हूँ, ऑल इन वन उनसे बात माइग्रेशन की। करके एक प्लगइन आता है, ठीक है। हाँ। वो यूज कर लेना, काफी हम्म, कूल है, बेस्ट है। सर मैंने फिर से बना ली, मतलब इमेजेस फिर से ये डाल वाला दिए, जो पर ऐसा प्लगइन है, प्लगइन ऑल क्यों आया? इन वन माइग्रेशन हम्म, करके एक प्लगइन आता है, ठीक है। हाँ पूरा हाँ। ही वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, बहुत कूल है, आसान है, हम्म, सिंपल है।
तो ये सर वाला तो बैकअप के लिए अब्रप्ट अच्छा नहीं है क्या? सबसे बेस्ट यही है, ये यूज करते हैं सब। ठीक है, हाँ यहाँ पे जाओ, प्लगइन पे जाओ, ऐड न्यू करो, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन हाँ से हाँ हाँ, पता फाइल्स है को सर। आप। हाँ, तो ये काफी कूल है। ठीक है मैम, हाँ हाँ ठीक गुड, है अच्छा सर। कर रहे हो। और फॉर्म आज मैं भेज दूंगा, जिससे कि सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ये हाँ रिक्वेस्ट आप मंडे तक कोई भी लगा सकते हो जिनको वेबसाइट का हम्म, सर्टिफिकेट चाहिए वेब डेवलपमेंट का। उसके बाद आप कहीं पे भी जाके इंटरव्यूज एंड ऑल पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वो सर्टिफिकेट ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहने वाला है। हाँ तो सर। सभी लोग जिन्होंने अभी तक वेबसाइट कंप्लीट नहीं किया है, कंप्लीट कर लेंगे, और ये ज़रूरी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत से सारी चीज़ें सीखी है, हमने भी बहुत मेहनत से, दीक्षा मैम ने, लोगों ने काफ़ी मेहनत से सिखाया है। मेरी तो तबीयत ही खराब थी, तो 1 महीने तक तो गायब ही था मैं। ठीक है, तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि उसका जिनकी वेबसाइट सबसे बेस्ट रहेगी तो उनको एक एक्स्ट्रा हम बेस्ट वाला सर्टिफिकेट भी देंगे। तो देखते हैं किसका सब वेबसाइट सबसे सुंदर रहता है। वैशाली मैम, कुछ पूछना है? यस सर। सर मेरे को एक बार आप मेरी वेबसाइट चेक करिए ना, मैं आपको हाय भेजती हूँ। मेरा है ना फुटर में एक इशू आ रहा है, और जो भी चेंजेस है एक बार थोड़ा बता दीजिए तो मैं कंप्लीट कर दूँ उसको। भेजना, 58206। ये वाला है। हाँ सर। बहुत अच्छा बन रहा है। एक तो ये वाली जो ब्लैंक वाली इमेज का जगह है ना, उस पर कुछ इमेज एंड ऑल डाल देना। ठीक है, ओके सर। जैसे कि वेबसाइट कंप्लीट लगे। इसमें फुटर में क्या दिक्कत है? फुटर में दिक्कत ये आ रही है कि ये जो है ना, ये ऊपर ही नहीं जा रहा है ये इमेज को, और वो जो नीचे डिटेलिंग डालनी है ना, वो फिर सेटिंग ही नहीं बैठ रही उसकी। वो लोगों को हटा दो, क्या दिक्कत है? लोगो हटा दूँ? हम्म, और हमें तो चीजें बाकी सुंदर चाहिए ना। बाकी पूरे पेजेस भी एक बार देखिए। नहीं, आपने विजिट्स के यूज सीख लिए हैं, अब यही है कि आप ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, अच्छे अच्छे वेब पेजेस बन जाएंगे। ठीक है, काफी मेहनत करी है आपने। गुड। थैंक यू सर। बस इसका वो इमेज क्या, वो हटाना ही पड़ेगा बस, और वो नहीं होगा। ऐसे भी हो जाएगा, उसका देखना पड़ेगा। जैसे आपकी वो एनवी डिजिटिव में था ना, नीचे वाला फुटर मैंने आपके उसमें से लिया है, बाकी मैंने दूसरी साइट से वर्क किया है। सर एक और चीज थी कि जो भी अपन है ना पेज पे, अगर अपन हेडिंग पे क्लिक करते हैं ना तो वो वहां पहुंचा देता है। जैसे ना मैंने उसमें पेज बनाया है एक पोर्टफोलियो। जी बताओ क्या करें। सर एक पोर्टफोलियो करके पेज बनाया है। हम्म, सर इसमें ना, जैसे इस पे अपन क्लिक करेंगे ना, किस पे? ये हेडिंग्स पे, जैसे सोशल मीडिया, उस पे जो ऊपर मैंने ये, हाँ ये लिस्ट लगाई है, इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट वो पोस्ट पे पहुंचना चाहिए, वो नीचे उस पे नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसा क्यों? लिंक वो लगाना कैसे पड़ेगा, जोड़ेंगे? उसके लिंक्स लगाने पड़ेंगे आपको। हाँ तो वो लिंक कैसे ऐड करते हैं? CSS कोड लगते हैं इसके। ठीक है, वो रिडायरेक्ट करना पड़ता है आपको, मैपिंग होती है। तो जैसे मुझे यहाँ पे आना है, ठीक है, हम्म। इस पे जाओ, और ये लिंक पे अब डाल दो। ठीक है, आपने 1 लगाया है। अब हमारा सोशल मीडिया का ये वाला है, एरिया है। करेक्ट। ये पूरा सोशल मीडिया। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, एडवांस पे जाते हैं, और ये CSS ID पे 1 डाल देते हैं। ठीक है, ओके। तो इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये खुद खुद रिडायरेक्ट होगा। 1 मिनट प्लीज। रहे थे मेरे से तो। सब ऐड हो जाएंगे, अब ट्राई करना, सब ऐड हो जाएंगे। काफी अच्छा बना है, मेहनत कर रहे हो आप लोग। थैंक यू मैंने सो मच। सोचा भी नहीं था कि मेरे कैसा चीजें होगा नहीं होगा, मैं बहुत डरा हुआ था। बट मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, मेरे से ज्यादा अच्छे अच्छे से मैम ने सिखाया आप लोगों को।
सर आप दोनों ने ही बहुत अच्छा सिखाया, तो थोड़ा बेसिक बेसिक सबका लेके। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। एक होता है ना कि चीज़ों को लेके, तो मैं थोड़ा सा इसलिए डरा हुआ था क्योंकि 4-5 साल से मैं ही बैच ले रहा था। नहीं, दीक्षा मैम ने बहुत अच्छा एफर्ट्स लगाया, मतलब एक एक डिटेलिंग देना करना। तो दैट्स, चलो मैं तो खुश हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है, तो फिनिशिंग विजिट्स के यूज सीख लिए, सारी चीज़ें सीख ली। ट्राई करना कि एक प्रोजेक्ट मार्केट से उठाओ, फैमिली में, रिश्तेदार में, ठीक है। ओ, डिलीवरीज की गारंटी वारंटी मेरी है, ठीक है। अब किसी से कोई काम लोगे तो प्राइसिंग एंड ऑल कैसे क्या करोगे, तो इसके लिए dizify.com पे जाना और पैकेजेस पे जाना। तो यहाँ पे ना हर एक वेबसाइट के प्राइसिंग एंड ऑल अच्छे से डिटेल में डले हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट से प्रोजेक्ट उठा के उस पर काम स्टार्ट कर सकते हो। जिन्होंने वेबसाइट पूरी कंप्लीट बना ली है, तो उससे क्या होगा, जो आपने सीखा हुआ है वो आपका ब्रशअप हो जाएगा, समझ गए। फिनिशिंग आ जाएगी, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है और अभी जो आपने सीखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये, करेक्ट। आपको पैकेज खरीदना नहीं है। किसी को अगर पिच करो तो इस तरह करके आप यहाँ से, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कितना तक हम चार्ज कर सकते हैं। तो ये जैसे ये वाला पैकेज है 699 का है, 899 का है, तो ये मार्केट का सबसे लोवेस्ट प्राइस है। इतने तक आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। हम कोई चार्ज नहीं करने वाले आपसे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास टीम है, दे विल गाइड यू, हेल्प यू, और हम आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करने में पूरा हेल्प करेंगे। सर अगर और लैंडिंग कुछ पेज होती, सिर्फ वन पेज की साइट होती, तो उसका रेट क्या बैठता है? कस्टमर पे डिपेंड करता है, क्लाइंट पे। एक क्लाइंट से आप 4,000 भी चार्ज कर सकते हो, किसी से 10,000 भी चार्ज कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को, अब जैसे देखो, हर क्लाइंट का कैटेगरी अलग होता है। जब हम बात करते हैं प्राइसिंग का, तो एक वेबसाइट, सेम वेबसाइट 5,000 से डिजाइन कर सकते हो किसी क्लाइंट का, और सेम वेबसाइट किसी को 25,000 रुपये या 30,000 रुपये चार्ज करना पड़ता है आपको। पता है क्यों? उस क्लाइंट का स्टैंडर्ड अलग है। अगर आप वो प्राइस नहीं बोलोगे तो वो लेगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं करेक्ट। कहना क्या चाहता हूँ? करेक्ट सर। तो अब ये क्लाइंट का हम स्टैंडर्ड कैसे चेक करते हैं, सिंपल है कि बिजनेस जो है, जैसे मैं कहता हूँ, एक कस्टमर है, एक एसएमई है। एसएमई मीन्स छोटे बिजनेस है, जो जस्ट स्टार्टअप है। स्टार्टअप या फिर छोटा बिजनेस कोई कह सकते हैं, स्मॉल बिजनेस। बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, कंसल्टेंटिंग फर्म छोटा सा कोई ओपन कर रहा है, ठीक है। रिपेयर वाला, क्लीनिंग सर्विस, ये सारे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अभी जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, तो क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी एंड ऑल, ये जो क्लीनिंग सर्विसेज वाले बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं लीड्स इंक्वायरीज के लिए। उनको लैंडिंग पेज एंड ऑल की डिज़ाइन की जरूरत होती है। अब आपके पास एक पता चला कॉलेज वाला आ गया, ठीक है, या एक बड़ी फर्म आ गई, टेक फर्म या फिर कोई भी फर्म आ गई, ठीक है। अब एक लैंडिंग पेज के लिए आपने यहाँ पे 3,000 रुपये चार्ज करा, ठीक है। अब इसने, आपने यहाँ पे सेम चीजें बोली ना, तो एक क्लाइंट भाग जाएगा आपका, कहेगा पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, समझ गए। तो यहाँ पे आपको 15 से 20,000 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, या 10,000 मिनिमम, ठीक है। ओके। तो डिपेंड करता है कि कहाँ से क्लाइंट आ रहा है। अब यही इसको यहाँ पे बोलोगे तो फोन काट के भाग जाएगा। तो आपको इतना सोचना है कि आपका 10 रुपये बच भी जाए और क्लाइंट आपका कटे भी नहीं। और सेम चीज़ है यहाँ।